Hello everyone, welcome to RNC Guru. I hope you all are doing well. Let's start the Hindu editorial analysis. So the first editorial is Bullying Tactics, India's stand on the trade sovereignty. सो बेसिकली की इशू कौन सा हाईलाइट करा गया है, जो इंडिया है उसको प्रेशर करा जा रहा है बाय द यूएस एंड ईयू ओवर इट्स कंटिन्यूड इम्पोर्ट ऑफ रशियन ऑयल अमिड द यूक्रेन वॉर। जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का रिस्पॉन्स है वो मार्क करता है सिग्निफिकेंट डिप्लोमेटिक पुशबैक को, जो असर्ट कर रहा है इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को और इकोनॉमिक सॉवरिटी को। नेक्स्ट आ जाइए इंडिया की पोजीशन एंड रिस्पॉन्स। जो इंडिया है वो कॉल कर रहा है यूएस ईयू एक्शंस को अनजस्टिफाइड एंड अनरीजनेबल, एक्यूज़ कर रहा है वेस्टर्न पावर्स को ऑफ हिपोक्रेसी, क्योंकि वो जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं ट्रेड विद रशिया, जैसे कि लिक्विफाइड नाइट्रोजन गैस होगी, यूरेनियम हो गया, क्रिटिकल मिनरल्स होगा, बट सेम टाइम पे वो क्या कर रहा है इंडिया को जो पेनलाइज कर रहा है वही चीज़ जो है करने से। रीट्रेट करा गया है कि जो रशियन ऑयल है वो नेशनल कंपल्शन है आपके पास और क्रूशियल है मैनेज करने के लिए इन्फ्लेशन को और एनर्जी सिक्योरिटी को। एम्फसाइज कर रहा है नॉन नेगोशिएबिलिटी ऑफ सॉवरिटी को एंड स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस को इन द फॉरेन पॉलिसी डिसीजन। वेस्टर्न प्रेशर टैक्टिक्स, जो ट्रम्प के टैरिफ थ्रेट हैं, क्योंकि ट्रम्प ने जो है प्रपोज करा है 25% टैरिफ प्लस जो टैरिफ है आपके पास इंडियन गुड्स पे फॉर बाइंग द रशियन ऑयल, फ्रेम किया जा रहा है एज पेनल्टी टैरिफ। ईयू की जो सेंशन है वेडिनार रिफाइनरी पे टारगेट किया जा रहा है एक रिफाइनरी को जो पार्टली ओन्ड है बाय रोजनेफ्ट रशिया, अफेक्ट कर रहा है जो कि इंडिया की रिफाइनिंग सेक्टर को। सेकेंडरी सेंक्शन पे आ जाइए। सो पोटेंशियली अफेक्ट कर रहा है इंडिया के प्राइवेट ऑयल सेक्टर को, जो इम्पैक्ट करेगा फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स पे और फ्यूचर ऑपरेशंस पे। सो इमिग्रेशन एंड ट्रेड डेडलॉक, ब्रॉडर इंडो यूएस टाइज जो हैं वो फेस कर सकती है फ्रिक्शन ड्यू टू द वीज़ा पॉलिसीज, ब्रिक्स अलाइनमेंट एंड लैक ऑफ ट्रेड डील प्रोग्रेस। नेक्स्ट आ जाइए लीगल एंड स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट्स। सो नो वायलेशन ऑफ द इंटरनेशनल लॉ, जो इंडिया का ट्रेड है रशिया के साथ वो किसी भी लॉ को वायलेट नहीं कर रहा है, कि आपके पास जो यूएन के सेंक्शन है उनको जो है वायलेट नहीं कर रहा है, अनलाइक यूएस और ईयू यूनिलेटरल सेंक्शंस। इंडिया जो है मेंटेन कर रहा है मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रेटेजी को, अ कंटिन्यूशन ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको गाइड किया जा रहा है बाय द नेशनल इंटरेस्ट, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ अलायंस ऑब्लिगेशन। रशियन ऑयल जो है वो डिस्काउंट पे मिल रहा है, वो हेल्प करेगा इंडिया को मैनेज करने के लिए एनर्जी कॉस्ट को, इन्फ्लेशन को एंड फिस्कल डेफिसिट को। इंडिया जो है इंडिया ने सेव करा है बिलियंस इन इंपोर्ट बिल्स ड्यू टू द चीपर रशियन क्रूड, जो स्टेबलाइज कर रहा है फ्यूल प्राइसेस को डोमेस्टिकली। सेंक्शंस जो होंगे आपके पास वो हार्म कर सकते हैं इंडियन रिफाइनिंग कैपेसिटी को, एक्सपोर्ट्स को और रेस कर सकता है फ्यूल प्राइसेस को। सो इंडियाज़ ग्रोइंग स्ट्रेटेजिक क्लाउट, इंडिया जो है अब जो है पैसे वेक्टर नहीं रहा है, इंक्रीजिंगली जो असर्टिव हो चुका है इन द ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स। असर्टिव डिप्लोमेसी विजिबल इन रिफ्यूजिंग टू टो द वेस्टर्न लाइन ऑन यूक्रेन, इंगेज कर रहा है रशिया के साथ, जैसे कि जयशंकर ने कहा है आपके पास, और जो डोवल की आपके पास विजिट रही हैं और जयशंकर की जो विजिट रही हैं एंड द ग्लोबल साउथ की जो विजिट रही हैं आपके पास। सो होस्ट करने वाला है G20 समिट को विद द थीम वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। सो रेलिवेंस फॉर यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग, GS2 की थीम्स जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशन, इंडिया यूएस, इंडिया ईयू, इंडिया रशिया डायनेमिक्स, फॉरेन पॉलिसी प्रिंसिपल्स, सॉवरिटी हो गया, नॉन अलाइनमेंट हो गया, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हो गया, GS3 थीम्स होगी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल सेंक्शन ऑन डोमेस्टिक इकोनॉमी, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, इम्पॉर्टेंस ऑफ डाइवर्सिफाइड एनर्जी इंपोर्ट्स एंड एसए एंड GS4 के लिए एथिकल एस्पेक्ट ऑफ ग्लोबल डिप्लोमेसी एंड कोर्शन। सो एडिशनल इंसाइट्स फॉर वैल्यू एडिशन इन मेंस आंसर। सबसे पहले डॉक्ट्राइन ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, इंडिया जो है रिटेन कर रहा है फ्रीडम ऑफ फॉरेन पॉलिसी डिसीजन को इरिस्पेक्टिव ऑफ द ग्लोबल प्रेशर। एनर्जी डिप्लोमेसी, सो इंडिया की जो एनर्जी डिप्लोमेसी है वो फोकस करती है अफोर्डेबिलिटी पे, एसेसिबिलिटी पे एंड सस्टेनेबिलिटी पे। डबल स्टैंडर्ड्स, जैसे कि यूएस जो इम्पोर्ट करता है रशियन यूरेनियम को, बट अगर कोई और कर रहा है तो उनको जो पेनलाइज कर रहा है फॉर डूइंग द सेम थिंग।
चाइना फैक्टर क्या है, जो इंडिया है वो सीक करता है अवॉइड करने के लिए ओवर डिपेंडेंस ऑन एनी वन ब्लॉक, स्पेशली अमिड द इंक्रीजिंग साइनो रशियन कॉपरेशन। नेक्स्ट आ जाइए पॉसिबल मेन्स क्वेश्चन। सो GS2, इंडियाज परस्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इज अंडर प्रेशर फ्रॉम ग्लोबल पावर्स, डिस्कस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियाज एनर्जी ट्रेड विद रशिया। GS3, how do geopolitical tensions impact India's energy security and economic policy? ऐसे के लिए in a multipolar world is neutrality the new strength? So ये था आपके पास एडिटोरियल नंबर 1। नेक्स्ट आ जाइए एडिटोरियल नंबर 2। सो डेंजरस टर्न, ट्रम्प मस्ट स्टे द कोर्स ऑन डिप्लोमेसी टू एंड द यूक्रेन वॉर। सो कोर इशू क्या है, जो US रशिया स्टैंड ऑफ है वो एस्केलेट हो रहा है डेंजरसली, स्पेशली जहाँ पे ट्रम्प ने ऑर्डर कर दिया न्यूक्लियर सबमरीन्स को इन रिस्पॉन्स टू द रशिया स्टेटमेंट्स। ये जो है मार्क कर रहा है शिफ्ट फ्रॉम अर्लियर डिप्लोमेटिक एफर्ट्स टू मिलिट्री पोस्चरिंग रेजिंग ग्लोबल न्यूक्लियर टेंशंस। सो की डेवलपमेंट्स क्या है, जो ट्रम्प है उन्होंने थ्रेटन करा है पेनल्टी टैरिफ को ऑन रशिया, और जो कंट्रीज उसके साथ ट्रेड कर रही हैं रशिया की, जो दिमित्री मेडवेदेव जो है उन्होंने वॉर्न करा है दीज आर द स्टेप टुवर्ड्स द वॉर। सो ट्रम्प ने जो है रिस्पॉन्ड करा है बाय ऑर्डरिंग 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स टू बी पोजीशन एप्रोप्रिएटली। टाइमलाइन एस्केलेशन क्या है, जो ट्रम्प की डेडलाइन है रशिया के लिए टू एंड द वॉर, जो शॉर्टन हो चुकी है फ्रॉम द 50 days टू 10 to 12 days। सो डेंजरस क्यों है आपके पास ये, सो जो न्यूक्लियर सिग्नल्स हैं वो हाइटन हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, रिस्क होगा मिस कैलकुलेशन का एंड एस्केलेशन का। अंडरमाइन कर रहा है एफर्ट्स टू डी एस्केलेट द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट डिप्लोमेटिकली, comes amid the fragile Black Sea ceasefire and partial pauses in Ukrainian infrastructure attacks। अंडरमाइन कर रहा है ग्लोबल न्यूक्लियर नॉर्म्स को और जो ट्रस्ट है US की लीडरशिप में उसको। सो डिप्लोमेटिक एंगल कॉन्टेक्स्ट फॉर GS2। सो जो ट्रम्प है उन्होंने इनिशियली ट्राई करा था कोएसिव डिप्लोमेसी का, अ मिक्स ऑफ थ्रेट्स, टैरिफ एंड सीज फायर पुश, प्रेशर करा था यूक्रेन को टू एक्सेप्ट अ सीज फायर एंड रूल्ड आउट नाटो मेंबरशिप फॉर द यूक्रेन टेम्परेरली। रशिया की जो डिमांड है सिक्योरिटी गारंटीज़ के लिए, स्पेशली ऑन नाटोज ईस्टवर्ड एक्सपेंशन बिफोर एग्रीइंग टू पीस। हाईलाइट कर रहा है डाइवर्जेंस बिटवीन वेस्टर्न अप्रोच को, जो है आपके पास सीज फायर फर्स्ट, और जो रशिया की कॉम्प्रिहेंसिव डील डिमांड है उसको। सो बेसिकली नाटो के आपके पास नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है आपके पास एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है बिटवीन 32 मेंबर स्टेट्स। जो 30 हैं वो यूरोप में हैं और जो 2 कंट्रीज़ हैं आपके पास वो कहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका में। फाउंड किया गया था आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2। नाटो को जो है एस्टेब्लिश करा गया बाय साइनिंग द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी इन 1949। सो नेक्स्ट आ जाइए कि कौन सी नेशंस है नाटो में, तो अल्बानिया है, बेल्जियम है, बल्गेरिया है, कनाडा है आपके पास, डेनमार्क है, एस्टोनिया है, फिनलैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, ग्रीस है, हंगरी है, आइसलैंड है, इटली है, लैटविया है, लिथुआनिया है, नॉर्थ मैसेडोनिया है, नॉर्वे है, पोलैंड है, पोर्टुगल, रोमानिया, स्लोवाकिया एंड स्लोवेनिया। सो बेसिकली क्या होता है नाटो के अंडर कि जो आपके पास मेंबर कंट्रीज़ है या मेंबर स्टेट्स जो हैं वो एक दूसरे को जो है मिलिट्री प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। अगर जो है यूक्रेन साइन कर देता है, नाटो का मेंबर बन जाता है, तो क्या होगा कि जो नाटो का मेंबर बनते ही जो आपके पास यूरोप की स्टेट्स हैं या जितने मेंबर स्टेट्स हैं वो प्रोटेक्ट करेंगी यूक्रेन को अगेंस्ट द रशिया। सो वाई डिप्लोमेसी इज स्टिल क्रिटिकल।
तो जो मिलिट्री प्रेशर है वो अल्टर नहीं हुआ है, रशिया की पोजीशन जो है उसको अल्टर नहीं करा गया है, जो उसकी पोजीशन है अभी भी फर्म है ड्यू टू द स्ट्रेटेजिक बैटलफील्ड एडवांटेज, और यूक्रेनियन काउंटर अटैक्स आर लिमिटेड इन इम्पैक्ट, और जो रशिया की स्ट्रेंथन टाइज हैं विद द चाइना एंड ईरान। जो ट्रम्प की बॉम्बिंग है ईरान में फॉर द इजराइल वर्सन कर रहा है रशिया के ट्रस्ट को इन द यूएस, और वीकन कर रहा है नेगोशिएशन लेवरेज को। पीस डिप्लोमेसी जो है वो फैक्टर है बोथ स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी कंसर्न के लिए सभी पार्टीज़ के रिगार्डिंग। नेक्स्ट आ जाइए ग्लोबल इम्प्लीकेशन GS2 एंड GS3। सो न्यूक्लियर पोस्चरिंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन US एंड रशिया कैन, क्या हो सकता है आपके पास अगर न्यूक्लियर पोस्चरिंग हो जाती है, अगर कॉन्फ्लिक्ट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, न्यूक्लियर की तरफ चल जाता है, तो क्या होगा, डिस्टेबलाइज कर देगा आपके पास ग्लोबल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को, एंडेंजर करेगा नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटीज़ को, जैसे कि NPT हो गया, CTBT हो गया। सो NPT क्या है आपके पास, ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, मतलब एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो एम करी गई है प्रिवेंट करने के लिए स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स को, और ये एम करती है प्रमोट करने के लिए कोऑपरेशन इन पीसफुल यूजेज ऑफ एनर्जी स्पेशली न्यूक्लियर एनर्जी एंड टू फर्दर अ गोल ऑफ न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट। इसको जो है अडॉप्ट करा गया था 1968 में, और ये जो है फोर्स में आया था इन 1970। नेक्स्ट आ जी CTBT क्या है, सो कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। सो एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो प्रोहिबिट करती है सभी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को फॉर बोथ द मिलिट्री एंड सिविलियन पर्पसेस। जो ट्रीटी है उसे अडॉप्ट करा गया था बाय UN जनरल असेंबली ऑन सितंबर 10, 1996, और इसे जो है साइन करा गया था सब मैनी नेशंस के द्वारा, मतलब बहुत सारे नेशन हैं जिन्होंने साइन करा था, बट इसको जो है फोर्स में लाने के लिए जो है रिक्वायर है रेटिफिकेशन बाय सर्टेन स्पेसिफिक कंट्रीज़। सो नेक्स्ट आ जाइए कि ब्रिक्स का जो समिट है वो 17 ब्रिक्स समिट हुआ आपके पास 2025 को रियो डी जेनेरियो में ब्राज़ील में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। सो SCO के जो हेडक्वार्टर्स हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और हेडक्वार्टर्स है इसके बीजिंग चाइना में, ठीक है। तो इसको इस्टेब्लिश करा गया था 2001 में बाय चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान एंड तजाकिस्तान। नेक्स्ट आ जाइए सो स्ट्रेटेजिक टेकअवेज मेन्स एनरिचमेंट। स्ट्रेटेजिक पेशेंस इज एसेंशियल इन डिप्लोमेसी इन्वॉल्विंग ग्रेट पावर्स। न्यूक्लियर सिग्नलिंग मस्ट बी अ लास्ट रिजॉर्ट नॉट अ नेगोशिएशन टूल। पीस टॉक जो हैं उन्हें इंक्लूड करना चाहिए इंक्लूसिव फेस्ड अप्रोचेस को, ताकि एड्रेस किया जाए म्यूचुअल कंसर्न्स को। यूनिलेटरलिज्म अंडरमाइन कर रहा है आपके पास मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस को, जैसे कि UN हो गया, और वीक कर रहा है ग्लोबल ऑर्डर को। सो नेक्स्ट आ जाइए एथिकल डायमेंशन GS4। इज इट एथिकल टू यूज न्यूक्लियर थ्रेट्स फॉर जियोपॉलिटिकल लेवरेज? शुड सुपर पावर्स इम्पोज coercive diplomacy on the sovereign nations? Ends versus means dilemma. Does the goal of ending war justify high risk strategies? So UPSC आंसर राइटिंग प्रैक्टिस GS2 क्वेश्चन क्या है, डिस्कस करना इम्पैक्ट ऑफ डिटोरेटिंग US रशिया रिलेशन को ऑन द ग्लोबल पीस एंड इंडिया स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। सजेस्ट करना है डिप्लोमेटिक वे फॉरवर्ड को फॉर ग्लोबल पावर्स टू रिजॉल्व द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। ऐसे टॉपिक कौन सा है, इन एन एज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स पीस इज़ नॉट जस्ट डिज़ायरेबल, इट इज़ एसेंशियल। सो नेक्स्ट आ जाइए की वैल्यू एडिशन फैक्ट्स। सो स्टार्ट ट्रीटी स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी बिटवीन द US एंड रशिया, जो एक्सपायर होने वाली है आपके पास 2026। एज पर SIPRI 2024 रशिया एंड US टुगेदर होल्ड ओवर 90% ऑफ ग्लोबल न्यूक्लियर वॉरहेड्स। सो SIPRI इज स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट।
एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है बेस्ड इन स्टॉकहोम स्वीडन, जो डेडिकेट किया गया है टू द रिसर्च ऑन कॉन्फ्लिक्ट, आर्मामेंट्स, आर्म्स कंट्रोल एंड डिसआर्मामेंट। अंडर यूएस चार्टर आर्टिकल 2 क्लॉज 4 प्रोहिबिट करता है थ्रेट और यूज़ ऑफ फोर्स इन इंटरनेशनल रिलेशन। जो यूएस से उसने यूज़ करा है सेकेंडरी सेंक्शन का एग्रेसिवली ऑन ईरान, नॉर्थ कोरिया एंड रशिया। सो ये था एडिटोरियल नंबर 2। नेक्स्ट आ जाइए। सो एडिटोरियल नंबर 3, इंडियाज़ प्रेजेंस अमिड अ ब्रोकन टेम्पलेट ऑफ जियोपॉलिटिक्स। कोर मैसेज क्या आपके पास, जो इंडिया है अब जो अफोर्ड नहीं कर सकता है पैसिव इकोनॉमी फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी को, आपके पास जो रैपिडली फ्रेगमेंटिंग और कोर्सिव जो जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप है, जो एक्टिव इंगेजमेंट है ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स में और अलाइंसेस में, वो क्रिटिकल है ताकि सेफ गार्ड किया जाए इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को, इकोनॉमिक ग्रोथ को एंड रीजनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट को। नेक्स्ट आ जाइए, ऑपरेशन सिंदूर एंड डिप्लोमेटिक आइसोलेशन। जो इंडिया का डिसीसिव मिलिट्री रिटेलिएशन है आफ्टर द पहलगाम अटैक हाईलाइट कर रहा है उसकी कैपेबिलिटी को, बट जो ग्लोबल रिस्पॉन्स है वो म्यूटेड था आपके पास विद स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स अनविलिंग टू कंडेम द पाकिस्तान। जो यूएस की पोस्चरिंग है वो डाइल्यूट कर रहा है इंडिया के नैरेटिव को, एज ट्रम्प ने जो है क्या करा था, क्लेम करा था क्रेडिट फॉर द सीज फायर यूजिंग द ट्रेड प्रेशर। नेक्स्ट आ जाइए, ट्रम्प्स कॉन्ट्रडिक्टरी पॉलिसीज एंड ट्रेड वेपनाइजेशन। सो 25% टैरिफ जो है इम्पोज करे गए इंडिया पे ऑन द डे ऑफ निसार सेटेलाइट लॉन्च। निसार के आपके पास नासा एंड इसरो का सिंथेटिक अपर्चर रेडार है, एक जॉइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन है जिसे डिज़ाइन करा गया था टू प्रोवाइड डिटेल डाटा ऑन अर्थ, लैंड एंड आइस सर्फेसिस यूजिंग बोथ एल बैंड एंड एस बैंड सिंथेटिक अपर्चर रेडार्स। निसार जो है सक्सेसफुली लॉन्च करा गया एंड प्लेस करा गया है डेजिग्नेटेड ऑर्बिट में बाय इसरोस GSLV F-16 अकॉर्डिंग टू द इसरो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, जो क्या कर रहा है आपके पास इकोनॉमिक कोहेसन जो है आपके पास उसको मास्क कर रहा है एज जियोपॉलिटिक्स, मतलब फोर्स एक तरह से प्रेशर लगा रहा है यूएस इंडिया के ऊपर। ठीक है, हाइपोक्रिटिकल यूएस स्टांस प्रेस कर रहा है इंडिया को ताकि रिड्यूस करे रशियन ऑयल इंपोर्ट्स को, वाइल जो है इंपोर्ट कर रहा है यूएस रशियन यूरेनियम को और फर्टिलाइज़र को। ठीक है, सेकंड आ जाइए, जो सेकेंडरी सेंक्शन है थ्रेड्स हैं वो एक्सटेंड कर रहे हैं इंडिया एंड चाइना की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, ईयू का डबल स्टैंडर्ड। तो जो ईयू है उसने सेंक्शन करा है इंडिया के वेडिनार रिफाइनरी को, रोसनेफ्ट लिंक्ड है जो आपके पास रोसनेफ्ट है वो रशिया से, हाफ ओन बाय रशियन रोसनेफ्ट। ठीक है, बट कंटिन्यू कर रहा है इंपोर्ट करने के लिए रशियन लिक्विफाइड नाइट्रोजन गैस को। 51% है रशिया के टोटल अमाउंट को जो इंपोर्ट करा जा रहा है बाय ईयू। साइमल्टेनियसली जो है पुश कर रहा है टफ कंडीशन को इंडिया ईयू BTIA नेगोशिएशंस में। सो कार्बन बॉर्डर टैक्स और डिजिटल सर्विस टैक्स और जो अदर नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं वो आपके पास अभी भी हैं अगेंस्ट द इंडिया। सो BTIA का मतलब क्या होता है आपके पास, ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट जो है बिटवीन ईयू एंड इंडिया। जो नेगोशिएशन है वो शुरू हुई थी 2007 में, एम किया गया ताकि क्रिएट किया जाए कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड को एंड इन्वेस्टमेंट को, ताकि कवर किया जाए बहुत सारे सेक्टर्स को। बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं और स्टैग्नेशन देखने को मिला है, बट हमने जो है रिवाइटलाइज कर लिया है आपके पास BTI नेगोशिएशन को। नेक्स्ट आ जाइए, चाइना's opportunistic maneuvers, so reviving strategic partnership in India's neighborhood. Trilateral initiative है with Pakistan and Bangladesh of China. Lal Monirat Air Base revival near Siliguri corridor. Support है पाकिस्तान को during the Operation Sindoor. Naming region in Arunachal Pradesh. Controlling the Dalai Lama succession narrative. Weaponizing trade dependencies. So rare earth APIs, टनल बोरिंग मशीन्स एक्सेट्रा मैसिव ट्रेड सरप्लस है जो लेवरेज करता है ओवर द सप्लाई चेन्स। सो यूएस पोस्चर इन साउथ एशिया, ग्रोइंग डिसकनेक्ट।
सो इम्प्रूव्ड यूएस पाकिस्तान टाइज जो है देखी जाती है बाय इंडिया एज बिट्रेयल। यूएस जो है सपोर्ट कर रहा है अपोजिशन को इन बांग्लादेश एंड रिबेल्स जो है म्यांमार में, जो स्ट्रेन करा है इंडिया की रीजनल सिक्योरिटी इन्वायरमेंट को, स्पेशली इन द नॉर्थ ईस्ट। मिस्ड एक्सपेक्टेशन है पोस्ट गलवान एंड पहलगाम, जो शो कर रहा है डिमिनिशिंग ट्रस्ट को इन यूएस एज ए रिलायबल पार्टनर। नेक्स्ट आ जाइए, इंडियाज पैसिव ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट स्टांस। सो लार्जली साइलेंट है ऑन इजराइल गाजा एंड इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट डिस्पाइट डीप स्टेक्स इन द गल्फ। दो न्यूट्रल इन यूक्रेन वोट्स, इंडिया जो है फेल हो रहा है ताकि लेवरेज कर पाए एब्सटेंशन को फॉर द स्ट्रेटेजिक गेम्स। सो ऑपरेशन सिंदूर जो है वो हाईलाइट कर रहा है नीड फॉर रेसिप्रोसिटी का इन इंटरनेशनल सपोर्ट। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर हमें जो है इंटरनेशनल सपोर्ट चाहिए तो इंडिया को जो है पहले इंटरनेशनल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड भी करनी पड़ेगी, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स में क्या होता है, गिव एंड टेक रिलेशन होता है हमेशा। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट, स्ट्रेटेजिक शिफ्ट रिक्वायर्ड। सो ब्रोकन टेम्पलेट, कीप हेड डाउन, ग्रो इकोनॉमी मॉडल जो है अब जो है काम नहीं करेगा इन अ कोहेसिव वर्ल्ड ऑर्डर। ग्लोबल इकोनॉमिक आउटकम्स नाउ शेप बाय, किसके कारण जो है शेप हो रहे हैं अब ग्लोबल इकोनॉमिक आउटकम्स, जियो पॉलिटिकल अलाइनमेंट्स के साथ, टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम्स के साथ और सेंशन एंड प्रोटेक्शनिज्म के साथ। न्यू टेम्पलेट क्या है, इंडिया को क्या करने की ज़रूरत है, असर्टिवली जो है पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत है ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में, एक्सपैंड करने की ज़रूरत है मल्टी अलाइनमेंट विद ब्रिक्स, SCO, क्वाड एंड ईस्ट एशिया। सो फॉर्ज करने की ज़रूरत है बैलेंस ट्रेड रिलेशन को, इंडिया UK सीटा वर्सेस EU BTIA। कॉल आउट करने की ज़रूरत है डबल स्टैंडर्ड्स को ऑफ मेजर पावर। ठीक है, वे फॉरवर्ड क्या है इंडिया के लिए, सो क्लिंचिंग इंडिया US ट्रेड डील ताकि ऑफसेट किया जाए फ्रिक्शन को फ्रॉम रशियन ऑयल इशू की है, ताकि इंश्योर किया जाए US पार्टिसिपेशन को इन द क्वाड समिट इन इंडिया। रिवाइव करने की ज़रूरत है RIC को, रशिया, इंडिया, चाइना को, और वो बहुत ज़्यादा क्या है अभी डाउटफुल है, बट एक्सपैंड करने की ज़रूरत है आपके पास ब्रिक्स को एंड SCO को, इंगेजमेंट को बहुत ज़्यादा क्या है अभी क्रूशियल है। ईस्ट एशियन आउटरीच बहुत ज़्यादा एसेंशियल है इस टाइम पे, स्पेशली आफ्टर द मिसिंग RCEP। नीड है आपके पास बैलेंस करने की US चाइना अंडरस्टैंडिंग को, जिसकी वजह से क्या होगा, साइडलाइन ना हो जाए हमारे पास इंडिया। नेक्स्ट आ जाइए, पुश बैक अगेंस्ट कोहेसिव डिप्लोमेसी। सो असर्ट करने की ज़रूरत है राइट को इन द ग्लोबल साउथ फॉर्म्स एंड टेक क्लियर स्टैंड ऑन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पार्टनर्स फॉर रेसिप्रोसिटी। नेक्स्ट आ जाइए, UPSC मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सो GS2, India's strategic autonomy is under challenge from both its allies and adversaries। डिस्कस करना इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ शिफ्टिंग ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स। GS3 के लिए ग्लोबल इकोनॉमिक आउटकम्स टुडे आर शेप मोर बाय द जियोपॉलिटिक्स दैन ट्रेड नॉर्म्स। एनालाइज कीजिए, ऐसे क्या है, स्ट्रेटेजिक साइलेंस इन द नॉइसी वर्ल्ड वीकन्स द राइजिंग पावर। नेक्स्ट आइए, वैल्यू एड नोट्स। सो इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, नॉन अलाइनमेंट 2.0 redefined as multi alignment, TRF the resistant front now designated FTO and FTGT, जो रिजल्ट कर सकता है इंडिया की सस्टेन्ड डिप्लोमेटिक एफर्ट्स का रिजल्ट है आपके पास। ठीक है, FTO का मतलब क्या होता है, फंड ट्रांसफ़र ऑर्डर्स। नेक्स्ट आ जाइए, FTGT क्या होता है, स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट। ठीक है, सो ये था। नेक्स्ट आइए, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। सो स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट है, जो चाइनीज़ एक्टिविटीज़ हैं इन द लाल मोनीहरट आर अ डायरेक्ट थ्रेट टू इंडिया। ब्रह्मपुत्रा कंसर्न के आपके पास जो चाइना का डैम प्रोजेक्ट है ऑन यारलूंग जांगपो, वो थ्रेटन कर रहा है डाउन स्ट्रीम इकोलॉजी को एंड वाटर अवेलेबिलिटी को इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नेक्स्ट आ जाइए, एडिटोरियल नंबर 4। सो द टेक्नोक्रेटिक कैलकुलस ऑफ इंडियाज़ वेलफेयर स्टेट फॉर UPSC एग्ज़ाम प्रेपरेशन। ठीक है, कोर थीम्स और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या है,
टेक्नोक्रेटिक कैलकुलस का मतलब क्या है, वेलफेयर डिलीवरी जो है वो इंक्रीजिंगली जो है ड्राइव हो रही है बाय डाटा, एल्गोरिदम्स एंड एफिशिएंसी मैट्रिक्स। फोकस जो है शिफ्ट हो चुका है फ्रॉम राइट बेस्ड एंटाइटलमेंट टू कॉस्ट एफिशिएंसी, लीक प्रूफिंग एंड कवरेज। सो सिटीजन जो उनको ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है फ्रॉम राइट बेयरिंग इंडिविजुअल टू ऑडिटेबल बेनिफिशरीज। डीपॉलिटिसाइजेशन है वेलफेयर का, जो वेलफेयर डिसीजन है वो इंक्रीजिंगली जो है आउटसोर्स हो रहा है टू एल्गोरिदम्स एंड टेक्नोक्रेटिक सिस्टम्स। बाईपास किया जा रहा है डेमोक्रेटिक एंड पॉलिटिकल डेलिब्रेशन को। जो फिलोसफिकल अंडरपिनिंग है रिफ्लेक्ट कर रही है हेबरमास टेक्नोक्रेटिक कॉन्शियसनेस को एंड फॉकॉइड्स गवर्नमेंटैलिटी को। जो गवर्नेंस थ्रू क्वान्टिफाइड कैलकुलेबल कंट्रोल को जो है वो रिफ्लेक्ट कर रही है। आधार एंड डीबीटी ट्राइबल वेलफेयर आर्किटेक्चर। सो स्केल ऑफ डिजिटाइजेशन ओवर 1 बिलियन आधार एनरोलमेंट्स है। 1206 स्कीम्स जो है इंटीग्रेट की गई हैं इनटू द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र प्लेटफॉर्म। 36 स्टेट यूनियन टेरिटरीज जो है ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल्स जो उनके एक्टिवेट करे गए हैं। फीडिंग इनटू द सीपी ग्राम्स। सो सीपी ग्राम्स क्या होता है, सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो यूज़ किया जाता है बाय द इंडियन गवर्नमेंट, जो आपके पास सिटीजन्स को अलाउ करता है टू फाइल एंड ट्रैक कंप्लेंट रिलेटेड टू द गवर्नमेंट सर्विसेज। नेक्स्ट आ चाहिए प्रोज के आपके पास रिड्यूस लीकेजेस हैं, करप्शन कम हुआ है और घोस्ट बेनिफिशरीज कम हुए हैं, इम्प्रूव करा गया टारगेटिंग को एंड टाइमली डिलीवरी को। कॉन्स के आपके पास ओवर सेंट्रलाइजेशन है और वेलफेयर डाटा, पोटेंशियल एक्सक्लूजन एरर्स हैं आपके पास स्पेशली इन द रिमोट और रूरल रीजन विद पुअर टेक एक्सेस। ग्रीवियस रिड्रेसल सिस्टम जो है रिड्यूस कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स ह्यूमन सफरिंग को इनटू टिकट्स ऑफन रिजॉल्व सुपरफिशियली। नेक्स्ट आ जाइए फॉल इन सोशल सेक्टर स्पेंडिंग। तो डाटा इनसाइट के आपके पास सोशल सेक्टर एलोकेशन जो है डिक्लाइन हो चुकी है टू 17% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इन 2024-25 फ्रॉम अ डिकेडल एवरेज ऑफ 21%। वेलफेयर स्कीम्स जो हैं माइनॉरिटीज़ के लिए, लेबर के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, सोशल सिक्योरिटी के लिए उसमें ड्रॉप देखा गया फ्रॉम 11% जो प्री कोविड टाइम में था आपके पास टू 3% इन द पोस्ट कोविड पीरियड। नेक्स्ट है जी इम्प्लीकेशन क्या है, वेलफेयर जो है डीप्रायोरिटाइज किया जा रहा है इवन एज इनइक्वालिटी एंड वल्नरेबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हुई है पोस्ट पैंडेमिक। रेज कर रहा है कंसर्न ओवर द एक्चुअल कमिटमेंट टू द DPS स्पेस एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। सो नेक्स्ट है जी RTI रिज्यूम इन डिक्लाइन। सो RTI पेंडेंसी क्राइसिस ओवर 4 लाख पेंडिंग केसेस है आपके पास ऑफ जून 2024। RTI मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है। 8 CIC पोस्ट जो है वो वैकेंट है आपके पास जो इम्पैक्ट कर रहा है ट्रांसपेरेंसी को और सिटीजनशिप आपके पास ओवरसाइट को। नेक्स्ट आ जाइए CIC क्या है आपके पास, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो एड्रेस करती है कंप्लेंट्स को और डिसाइड करती है अपील्स को जो रिलेटेड होती है आपके पास RTI एक्ट से। सो इम्प्लीकेशन फॉर UPSC मेंस क्वेश्चन जो है फोकस कर सकता है इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी पे, सिटीजन एम्पावरमेंट पे एंड डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग पे। इम्पॉर्टेंस ऑफ RTI एक्ट 2005 एज अ कॉर्नर स्टोन ऑफ पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस, ऐसे भी जो आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट आ जाइए एल्गोरिथमिक गवर्नेंस एंड पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी। सो CP ग्राम्स एज एन एग्जाम्पल, दो जो है ये सेंट्रलाइज करता है ग्रीवेंस ट्रैकिंग को बट क्या कर सकता है ऑब्सक्योर कर सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटी को। अकाउंटेबिलिटी क्या हो रही है आपके पास डिफ्यूज़ होती जा रही है, डिफ़िकल्ट हो जा रहा है आपके पास एट्रीब्यूट करना लैप्सेस को टू इंडिविजुअल एंड डिपार्टमेंट्स। एल्गोरिथमिक इंसुलेशन क्या है, जो डाटा सिस्टम है वो क्रिएट कर रहा है फॉल्स सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी को वाइल जो है ऑब्सक्योर कर रहा है स्ट्रक्चरल एक्सक्लूजन को और बाइसेस को। क्या हो सकता है आपके पास डेमोक्रेटिक डिस्कनेक्ट जो है वो लीड हो रहा है आपके पास, जहाँ पे अफेक्टेड सिटीजन जो है उन्हें एंगेज नहीं हो जा रहे हैं वो पॉलिसी और जो क्या हो रहा है उनको रिड्रेस जो है वो नहीं सीख कर पा रहे हैं। सो एथिकल एंड फिलोसफिकल
कंसर्न। सबसे पहले अगाम बेन्स होमोसिसर। सो वेलफेयर रिसिपिएंट जो हैं वो रेंडर करे जा रहे हैं पॉलिटिकली इनविजिबल और स्ट्रिप्ड ऑफ एजेंसी एंड रिड्यूस टू डाटा पॉइंट्स। रेंसियर्स क्रिटिक ऑफ डेमोक्रेसी। जो रियल डेमोक्रेसी है वो डिपेंड करती है कि किसकी सफरिंग जो है विजिबल है एंड कंटेस्टेबल है, नॉट जस्ट कंप्यूटेबल। जस्टिस टी.वाई. चंद्रचूड़ आधार डिसेंट 2018 जो वॉर्न करती है अगेंस्ट रिड्यूसिंग पीपल टू मशीनिक आइडेंटिटीज डिवॉइड ऑफ कॉन्टेक्स्ट, डिग्निटी और कॉन्स्टिट्यूशन अश्योरेंस। नेक्स्ट आ जाइए फेडरलिज्म एंड पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस। सो इशू क्या है? सेंट्रलाइजेशन ऑफ वेलफेयर थ्रू टेक्नोलॉजी क्या कर रहा है? वीक कर रहा है स्टेट लेवल फ्लेक्सिबिलिटी को एंड डिस्क्रिशन को। रिकमेंडेशन फॉर कोर्स करेक्शन, एम्पावर करना है स्टेट्स को ताकि वो डिज़ाइन करें कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव वेलफेयर रिजीम को। प्रमोट करना है ग्राम सभा बेस्ड पार्टिसिपेटरी प्लानिंग को एज इन्विजन अंडर द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ड्रॉ करना है इंस्पिरेशन फ्रॉम केरलास कुटुम्बश्री मॉडल, कम्युनिटी ड्राइवन डेवलपमेंट एंड वुमेन लेड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। स्ट्रेंथन करना है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को एंड ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स को फॉर द डिसेंट्रलाइज्ड इम्पैक्ट ऑडिट। सो नेक्स्ट आ जाइए ह्यूमन राइट्स एंड डिजिटल गवर्नेंस। सो यूएन ह्यूमन राइट्स रिकमेंडेशन कौन सी है? एम्बेड करना है राइट टू एक्सप्लेनेशन को एंड अपील को इन एल्गोरिथमिक डिसीजन। इंक्लूड करना है स्टैट्यूटरी वाइज ऑडिट्स को ताकि आइडेंटिफाई किया जाए एल्गोरिथमिक डिस्क्रिमिनेशन को और एक्सक्लूजन को। एंटी फ्रेजिलिटी नासिम तालिब्स कॉन्सेप्ट। सो सिस्टम जो है उनको सिर्फ सर्वाइव नहीं करना है स्ट्रेस को बट इम्प्रूव करना है अंडर अनसर्टिनिटी। सो इंडिया का जो डिजिटल वेलफेयर सिस्टम है उसमें इंक्लूड होना चाहिए ऑफलाइन फॉल बैक मैकेनिज्म और ह्यूमन सपोर्ट स्ट्रक्चर ताकि अवॉइड किया जाए कैटास्ट्रॉफिक फेलियर को। नेक्स्ट आ जाइए रोल ऑफ सिविल सोसाइटी एंड ग्रास रूट डेमोक्रेसी। सो नीड है इन्वेस्टमेंट की इन द लीगल एड क्लिनिक्स एंड पॉलिटिकल एजुकेशन एट द ग्रास रूट लेवल। कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन ताकि वो एक्ट करें एज इंटरमीडिएरीज स्पेशली इन द अंडर रिप्रेजेंटेड एरियाज। स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है डेमोक्रेटिक फीडबैक लूप्स को थ्रू सिटीजन ऑडिट्स एंड सोशल अकाउंटेबिलिटी फॉर्म। रेलिवेंस टू यूपीएससी सिलेबस। सो जीएस पेपर 2 गवर्नेंस, issues relating to poverty and hunger, welfare scheme for vulnerable section, role of NGOs, self-help groups and institutional accountability. GS paper 3 economy, inclusive growth and issues arising from it, technology and its impact on service delivery. GS paper 4 ethics, conflict between efficiency and empathy, technology versus right, algorithmic bias and accountability versus opacity. So next आ जाइए मेंस आंसर एनरिचमेंट पॉइंटर्स। सो यूज़ आधार, पीएम किसान एंड ई श्रम एज एग्जाम्पल ऑफ टेक्नोक्रेटिक वेलफेयर। साइड थिंकर्स लाइक हेबरमास, फोकाल्ट, एगम्बेन, रेंसियर एंड जस्टिस चंद्रचूड़ फॉर द फिलोसफिकल डेप्थ। इंक्लूड कीजिए डाटा फ्रॉम यूनियन बजट, CIC एनुअल रिपोर्ट एंड द UN स्पेशल रिपोर्टर्स। इनकॉर्पोरेट कीजिए रियल वर्ल्ड कंपैरिजन को जैसे कि एस्टोनियास ई गवर्नेंस, केरलास कुटुम्बश्री। ठीक है, ये था आपके पास एडिटोरियल नंबर 4। आई होप आपको समझ आया हो एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें आर्यन गुरु को। PDF का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।